आज के अध्याय का नाम है अनाड़ी बना कुली बैरिस्टर। मोहन डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वह घर में सबसे छोटा था। बाकी सभी उसके डॉक्टरी पढ़ने के खिलाफ थे। उस समय भारत में ऊंची पढ़ाई के कॉलेज नहीं थे, इंग्लैंड जाना पड़ता था। पर मोहन की जाति का कोई भी व्यक्ति समुद्र पार कर विदेश नहीं गया था। किसी तरह से परिवार राजी हुआ और उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां पढ़ पढ़ाकर मोहनदास लौट आए, पर यहां वकालत में पैर कैसे जमाते। परिवार ने तय किया कि अच्छी कमाई के लिए उन्हें हाई कोर्ट में अपना हाथ आजमाना चाहिए था। तो 22 साल के वकील मोहनदास मुंबई आ गए और कचहरी जाने लगे। लिखाई के काम उन्हें अच्छे से आते थे, कागज पत्तर तैयार कर लेते थे, परंतु यह किसी बैरिस्टर का काम नहीं था। इससे कमाई नहीं होती थी। उन्हें पहला मुकदमा जल्दी ही मिल गया। एक सीधा सा मामला था। अदालत में वे अपनी बात बोलने के लिए खड़े हो गए तो गिग्गी बन गई। सिर चकराने लगा, मुंह सूख गया। घबराकर कोर्ट से भागे। अदालत में सबके सामने बोलना इतना मुश्किल होगा उन्होंने सोचा भी न था। इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने कोई भी दूसरा मामला हाथ में लिया ही नहीं। आमदनी का कोई अता पता न था, पर खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ महीनों में हार मानकर मोहनदास अपने भाई के पास वापस राजकोट पहुंच गए। परिवार ने उनकी ऊंची पढ़ाई लिखाई पर खूब धन खर्च किया था। अब लगने लगा कि वह सब बर्बाद हो गया था। लौट के बुद्धू घर को आ गए थे। वहां कुछ परिचित वकीलों के साथ काम शुरू किया। दूसरे वकीलों से मुकदमे पाने के लिए उनको कमाई का एक हिस्सा दलाली में देना पड़ता था। मोहनदास को यह एकदम नामंजूर था। बड़े भाई के आग्रह पर अपना मन मार के उन्होंने यह भी किया। इससे उन्हें जल्दी ही छुटकारा मिल गया। जब गुजरात से गए कुछ व्यापारियों ने उन्हें बढ़िया तनख्वाह पर दक्षिण अफ्रीका बुलाया तो वे राजी हो गए। वही पहली बार अदालत गए तो पगड़ी पहन रखी थी। मजिस्ट्रेट ने उतारने के लिए कहा तो वे अदालत छोड़कर चले गए। जल्दी ही मोहनदास को दक्षिण अफ्रीका की वकालत समझ आने लगी। वहां के वे एकमात्र भारतीय वकील थे। उन्होंने पाया कि वकील मुकदमों को बेवजह लंबा खींचते थे ताकि मोटी रकम फीस में निकाली जा सके। मोहनदास को यह गलत लगा। जो आपको अपने हित में काम करने के लिए धन दे रहा है, उसके मुकदमे जल्दी निपटाने के बजाय झूठ बोल बोल कर क्यों खींचना, यह उन्हें बेईमानी लगता था। उनका पहला बड़ा मुकदमा 1 साल तक चला, लेकिन मोहनदास ने उसे समझौते से निपटवा दिया। बहुत से काम तो वे बिना फीस के ही कर देते थे। अब तो गोरे लोग भी उस कुली बैरिस्टर को जानने लगे थे। कुली गोरे लोगों की गाली थी भारतीय लोगों के लिए। बहुत से लोग मोहनदास के ग्राहक बनकर आते थे और
दोस्त बनकर रह जाते थे। धीरे धीरे वे वकील से ज्यादा भारतीय लोगों के मन के नेता बनते जा रहे थे। शुक्रिया।